न्यूज़ 18 जमुई। बिहार की शान, पटना की पहचान गोलघर आज 235 वर्ष का हो गया है। 20 जुलाई 1786 को गोलघर का निर्माण पूरा हुआ था। हालांकि जिस उद्देश्य से इस गोलघर का निर्माण किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और तो और पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते गोलघर की हालत जर्जर होती जा रही है। गोलघर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार की शान, पटना की पहचान गोलघर आज 235 वर्ष का हो चुका है। आज से तकरीबन 235 वर्ष पहले 20 जुलाई 1786 को इस गोलघर का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ था और इसकी नींव जो है वो अनाज कारोबारियों की सलाह पर रखी गई थी। लेकिन जिस मकसद से इस गोलघर का नींव रखा गया था, इसका निर्माण किया गया था, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। हालांकि यह गोलघर जो है इसको देखने के लिए दूर दराज से जो लोग हैं वो आया करते थे, दूसरे शहरों से जो लोग हैं वो आकर के गोलघर के ऊपर जाते थे और फिर पटना का जो नज़ारा है वो लिया करते थे। गंगा की ठंडक हो या शहर का नज़ारा वो यहाँ से लिया करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ जो है गोलघर का जो पहचान है वो बरकरार जरूर रहा, लेकिन गोलघर की जो हालत है वो जर्जर होती चली गई। गोलघर के जो निर्माण के लिए जो है पुनर्जीवित करने को लेकर के पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग ने कवायद जरूर की, लेकिन कवायद उतनी मुकम्मल नहीं थी जिसके बल पे ये गोलघर जो है उसे पुनर्जीवित किया जा सके, इसके धरोहर को बचाया जा सके। तो फिलहाल यह गोलघर जो है वो कोविड के कारण बंद है फिलहाल। लेकिन बताते चले कि इस गोलघर में अब लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने, पर्यटन विभाग ने रोक लगा दिया है। टिकट लेकर के गोलघर का जो पार्क है वहां जरूर आते हैं, गोलघर को दूर से देखते हैं और देख करके घर चले जाते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से सरकार जो है वो कवायद करेगी, इस गोलघर के जो अस्तित्व जो खो रहा है उसे बचाने को लेकर के अहम कदम उठाएगी और लोग जो है वो अपने इस धरोहर से रूबरू हो पाएंगे। एक बार फिर से गोलघर के छत पर जाकर के पटना के शहर को देख पाएंगे, गंगा की ठंडक को महसूस कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा जिला मुख्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पुस्तकालय से पाठकों का नाता टूट रहा है। रखरखाव के अभाव में भवन जर्जर हो चुका है। कभी भी यहां हादसा हो सकता है। कई बार अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। नवादा जिले में पाठकों की संख्या को देखते हुए यहाँ एक क्लब लाइब्रेरी की स्थापना आज़ादी के बाद हुई थी और उसे फिर 1956 में जिला केंद्रीय पुस्तकालय का रूप दिया गया। मगर आजकल यह लाइब्रेरी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा केंद्रीय पुस्तकालय की दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भवन का एक बड़ा हिस्सा जो है पूरी तरह से जर्जर हो गया है और आए दिन यहाँ पर भवन के हिस्से कहीं न कहीं टूट कर गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बड़ा हिस्सा जो है पुस्तकालय का ज़मीन पर गिरा है और यहाँ आने वाले पाठकों के लिए हमेशा खतरा का एक बना रहता है। देख सकते हैं जैसा कि सेल्फ जिसमें किताब रखे हैं वो भी पूरी तरह से जर्जर हो गया है। हालांकि समय समय पर यहाँ पे मेडिकेशन के लिए काम किए जाते रहे हैं, मगर वो इतना भी काफ़ी नहीं है कि इन किताबों को बचाया जा सके, क्योंकि नवादा ज़िले में एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय में यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर किताबों का संग्रह किया गया है और यहाँ काफ़ी दुर्लभ किताबें भी हैं और किसी ज़माने में यहाँ बड़ी संख्या में पाठक आया करते थे। मौजूदा स्थिति हम जानते हैं यहाँ के लाइब्रेरियन कम सेक्रेटरी से। बताइए क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले प्रॉब्लम में हमारे साथ ये है कि भवन की स्थिति बहुत जर्जर हालत में है। कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। पुस्तकालय में रखे पुस्तक उपस कर बर्बाद हो सकते हैं और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और पढ़ने वाले पाठकगण को भी भय बना हुआ रहता है कि कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। माथे पर सेलिंग का टुकड़ा गिर सकता है जिससे माथा फट सकता है, इसलिए थोड़ा अनहोनी की घटना बनी रहती है। किताबों को लेकर क्या स्थिति है यहाँ? किताब का तो यहाँ बहुत अच्छा संग्रह है। पाठक लोग भी बहुत संख्या में आते हैं पढ़ने के लिए। इशू भी किताब कराया जाता है, समय समय पर इसका मेडिकेशन भी कराया जाता है, लेकिन बाइंडिंग बहुत वर्षों से नहीं हुआ है आवंटन के अभाव में। अधिकारियों को सूचना दी गई इसकी? अधिकारियों को सूचना दी गई है। क्या मिला आश्वासन? अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला। हाँ, जिला पदाधिकारी नवादा के यहाँ मैंने इसकी सूचना दी है भवन मरम्मति के संबंध में। उन्होंने उच्च पदाधिकारी को
लिखा है और आश्वासन मुझे मिला है कि आवंटन जैसे ही प्राप्त मुझे होगा मरम्मती का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बिहार में उद्योग को लेकर माहौल बदल रहा है। लोग बिहार में निवेश के लिए आ रहे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्योग के शुरू होने से रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार में क्योंकि सुशासन है, उद्योगपति को लगता है कि बिहार जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब लोग आ रहे हैं। कोरोना काल में करीब 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है और यहाँ पर जो अभी डिप्टी सीएम साहब ने और हमने मिलकर उद्घाटन किया। और आने वाले दिनों में भी हम सब बिहार में जो रोजगार का वादा किया था, तो रोजगार का वादा कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं किया था। इस तरह के उद्योग धंधों को ही स्थापित करके बिहार में हम रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के साढ़ा गांव में एक प्रेमी जोड़े के लोगों ने जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की मां का प्रेम प्रसंग गांव के एक युवक से चल रहा था। ग्रामीणों ने जब दोनों को स्कूल के पास देखा तो उसे पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यही वो वायरल वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसकी कहानी ये बताई जा रही है कि 3 बच्चे की मां का उसी गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे मिलने के लिए वो पहुंची हुई थी और तभी ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। बाढ़ के स्टेशन रोड में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 17 जुलाई की शाम 7 बजे की एक घटना है। पान का पीक फेंकने को लेकर मारपीट शुरू हुई थी। बगहा के रामनगर के दोन इलाके में आज भी जंगली जड़ी बूटियों के सहारे हड्डियों का इलाज किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस इलाज से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। इलाज कराने वाले लोगों के मुताबिक यहां पर वैद्य ना तो प्लास्टर करते हैं ना ही ऑपरेशन करते हैं, सिर्फ जड़ी बूटियों के जरिए ही हड्डियों को ठीक कर दिया जाता है। जगह टूटल हमी के ये इलाज भइल जोड़ी से हमी के ठीक बानी जाए। दवा गोली नहीं की जगह खोइले 200। कहाँ से आइल बने अपने? रतुल से। ये इलाज होला, टूटला फटला के इलाज होला, समाज सेवा बा। कितना दिन से ही होता है? तीसरा पुस्ताल। अच्छा, तो मैं कैसे इलाज करे नहीं अपने? नहीं, ऊपर वाला को देन बा, फ्री सेवा बा, एगो पैसा नहीं दे हमें। तो मैं का कोनो जड़ी बूटी बा कि कैसे माने कुछ ओकर दवा दारू ये सब हो तो इनो की जड़ी बा कि का बा? जड़ी बूटी से बनाला, गोली वोली ना चली 5 दिन के बाद से गोली चलेगा। बिहार को केंद्र सरकार ने 2 बड़ी सौगात दी है। पटना और गोपालगंज में आयुष हॉस्पिटल के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए गोपालगंज जिला प्रशासन को आवंटित किया है। ये जानकारी गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दी। आयुष मंत्रालय की ओर से गोपालगंज में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। यह हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड होगा। यहां पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा सहित अन्य माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाएगा। सांसद ने कहा कि सदर प्रखंड के भीत भैरवा गांव के समीप मिशन के पास जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन की मंजूरी को लेकर बिहार सरकार के पास प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। बिहार सरकार से मंजूरी मिलते ही हॉस्पिटल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयुष हॉस्पिटल होगा तो गोपालगंज में एक पहली चीज़ होगी। पूरे बिहार में आयुष हॉस्पिटल उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल। 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल पूरे बिहार में 2 ही जगह सैंक्शन भारत सरकार के द्वारा की गई है, एक पटना और एक गोपालगंज। मधेपुरा के बखरी गांव में ज्योति मंडल 10 साल से मछली पालन कर रहे हैं। अब ज्योति ने हैचरी प्लांट की शुरुआत कर दी है। मछली का जीरा का उत्पादन कर रहे हैं। इससे मधेपुरा के आसपास के मछली पालकों की परेशानी कम होगी। मछली पालक पश्चिम बंगाल से मछली का जीरा लाते हैं, जिससे उनको अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जब स्थानीय स्तर पर जीरा मिलने लगेगा तो मछली पालकों को
राहत मिलेगी। ये गला टाइप के जो बनल है